यहोवा क्या करना, प्रतिष्ठा करना। तो मतलब पहली उपवास किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्रभु का। क्या हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं? बस हम रात दिन अनाउंसिंग मांग रहे हैं, रात दिन आशीष मांग रहे हैं, तो वचन का पालन कर रहे हैं क्या? इसके वचन को पालन कर रहे हैं क्या? कि वचन को ढंग से पढ़े क्या इस वचन को? ये वचन कहाँ पर लिखा गया है? सुलेमान ने क्या कहा? हालेलुया, फिर से पढ़िए। हालेलुया, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज जानकर यहोवा की प्रतिष्ठा। हालेलुया, अपने कमाई में भी और अपने जो फसल लगा तो सबसे पहले स्थान किसका होना चाहिए, प्रभु को होना चाहिए। और ऐसे करके आप परमेश्वर का प्रतिष्ठा करिए, आप परमेश्वर का सम्मान कीजिए, उसकी आदर कीजिए। आमीन, हालेलुया। आज जो कुछ भी आप जीवित हो, भला चल रहे हो, तो प्रभु के द्वारा से ही हो। आमीन। तो उस परमेश्वर को भूल के हम अपनी फायदा, अपने मतलब को देखते हैं। आमीन। यहाँ सुलेमान के लिखने वाला कह रहा है, अपनी संपत्ति के द्वारा आप जो भी काम करते हैं उसमें पहले किसका होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु को उपस्थिति होना चाहिए, और अपनी फसल में से भी पहले उपस्थिति प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब ये दोनों आप करते हो तो आप परमेश्वर का सम्मान करते हो, तो परमेश्वर का आप प्रतिष्ठा करते हो, प्रभु का आप आदर करते हो। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे करके आप परमेश्वर को परखे, परमेश्वर का आप दीजिए, परमेश्वर आपको लाइफ में कैसे मिराकल काम करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम रात दिन आशीष को ना मांगे, हम प्रभु के भी भय में चले। आज हालेलुया, आज जितने परमेश्वर जो आपको भला चंगा रखा है, जो आशीष मिलता है प्रभु की ओर से, हालेलुया, जो आप जहां पर आपको 1 लाख रुपए की मांग होता है, हालेलुया, अभी देखिए उन्हीं के जीवन को देखिए, वो दीदी का जीवन जहां बताया जाता है, गिरीश के 1.5 लाख कई एकड़ को खेत को बेच चुका है। आज प्रभु ने उस घर से यहाँ तक उसको चला के ला कि मेरी बेटी जाए मेरे भवन में आकर, उसको प्रभु ने भला चंगा रखा। उसको भी वो चल नहीं पा रहा था, मरने के कतार में आ चुका था, लेकिन प्रभु उसको स्वस्थ रखा, इस जगह में आ पाए। किसके तरह से हुआ? आमीन, हालेलुया। हम जितने जब परमेश्वर जब आदर करते हैं, उससे परमेश्वर आपको लाइफ में शांति भी देता जाएगा, और आपके हाथों में ब्लेसिंग देगा, आपका मन शांति से आपका मन जीवन संवार जाएगा। मेरे प्रियो, जब आदर करते प्रतिष्ठा करते हैं, हालेलुया, तो वो भेंट को प्रभु ग्रहण करता है और आपके जीवन को भी ग्रहण करता है। आमीन। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज देखिए बताया उनके 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका और चल नहीं पाया। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए होते जा रहा था, लेकिन मतलब चल नहीं पाया था, और प्रभु ने इसको फ्री में चंगा कर दिया। क्या परमेश्वर को दिया कि परमेश्वर ने उसको दिया? हालेलुया। तो कितना हालेलुया, कितना एक आशीष की बात होती है। आमीन, हालेलुया। ये भी मरने पर था, वो भी मरने पर, दोनों को जीवन में देखा तो सुस्त हो चुके थे, लेकिन आज प्रभु के द्वारा से वो भला चंगा है। आज इस जगह में आज प्रभु के द्वारा से है, तो हाँ, परमेश्वर आपको देखिए, प्रभु को आप दे रहे हो, प्रभु दे रहे कि आप दे रहे हो? प्रभु मेरे प्रियो आपको इसीलिए दे रहा कि आप विश्वास करो और उसमें आप चलो। आमीन, हालेलुया। आप जो जीवित हो, आज जो भला चांगे हो, आज प्रभु के द्वारा से हो। आमीन। आज मेरे प्रियो, आपके घर में जो कुछ है, आज एक विश्वासी की वजह से आपका घर टिका हुआ है, नहीं तो मौत का डंडार लग जाता। आमीन, हालेलुया। जिस घर में श्राप रहता है उस घर में मौत होती रहते हैं, और मौत का हालेलुया तांडव रहता है, लेकिन जिस घर में एक विश्वासी रहता है उस घर को बच जाता है। आमीन। उसके प्रार्थना की वजह से, उसके विश्वास की वजह से वो घर बचा रहता है। हालेलुया। इस बात को बिलीव कर लेना। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अब्राहम की इस बात को कहा परमेश्वर ने, हालेलुया। अब्राहम ने कहा कि हे परमेश्वर, वहां तो मेरा लूत मेरा भतीजा रहता है, क्या तू उस देश को तो नाश कर देगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा हालेलुया नहीं। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, अब्राहम ने कहा, तो पूछिए। हालेलुया। तो क्या 50 विश्वासी में क्या उस देश को नाश करेगा, सदम और अमोरा को? नहीं। तो फिर 40 में? नहीं। तो फिर मैं पूछता परमेश्वर कि आप 30 में? नहीं करूंगा। तो फिर 20 में? नहीं कर। अगर एक विश्वासी अगर मुझे मिल जाता उस देश में, उस शहर में, तो उस देश को मैं बचा दूंगा, बचा। आमीन, हालेलुया। एक ही विश्वासी की वजह से पूरा ऐसे ही, हालेलुया। जब बस में बहुत से लोग सवार थे, बहुत से लोग बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति ने सभी लोग कहा कि जाकर पेड़ को ठुकराइए, और जो पेड़ को पहले ठुकराता है और पेड़ से अगर कुछ पता चलता है कि बस में कुछ खराबी है, तो हम पता चला कि इसकी वजह से खराबी है। तो सभी लोग पारी पे उतर के जाकर बस को ठुकराकर खड़े हुए थे लाइन से। एक व्यक्ति लास्ट में बेचारा बैठा हुआ था, उसे बुर्क से दिखाया इसी वजह से बस खराबी हुआ है, इसको निकालो ऐसे कर। हालेलुया। वो बेचारा उठा और उठकर जाकर पेड़ को छुआ, तो जैसे वो पेड़ को जाकर छूने लगा, उधर वो बस में जितने जो आदमी थे सब जल के मर गए। एक विश्वासी को जो टिका हुआ था और उसी पर वो दोष लगा था। आमीन। एक विश्वासी को बस जो है हलवे टिक दिया गया था, बचा लिया गया था, लेकिन सब लोगों से गौर किया यही किसी की वजह से बस खराब हुआ है, इसको बाहर निकालिए। और वही जब वो निकला, बस उतरा, तो जाकर पेड़ को छुआ, तो जितने जो आसपास में बैठे थे वो सब जल के बस भी उड़ गए, और जितने जो आदमी थे वो भी मर गए। आमीन। मेरे एक विश्वासी की वजह से परमेश्वर उस देश को बचा लेता है। हालेलुया। जानते मेरे परमेश्वर वो प्रकोप है,
हालेलुया। परमेश्वर वो कहर परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ गया, वो भयानक बात है। आमीन। हालेलुया। उसके हाथ में पड़ना मेरे प्रियो भयानक बात है। हालेलुया। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के हाथ से बचे रहें। आमीन। हालेलुया। नीति वचन 10 के 22 पढ़े, लास्ट वचन है। 22 10 के 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। आमीन। क्या कहता, फिर से पढ़िए तो। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। आप समझ गए? धन किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। और जब परमेश्वर मेरे पे जब आपको आशीष देगा तो उसके साथ आपको दुख नहीं देगा। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगा तो आप जितने भी क्यों न कमाओ, आप जितने भी धन के क्यों न इकट्ठा करो, उसमें आपका दुख रहेगा, उसका बीमारी रहेगा, समस्या रहेगा, या कहीं एक्सीडेंट होकर मरोगे, या कहीं फांसी लगाकर मरोगे, उसमें आपका दुख रहेगा। क्योंकि धन जब परमेश्वर को देता है, उसे परमेश्वर उसको जीवन को भी बचाता है। आमीन। हालेलुया। धन यहोवा के, हालेलुया, फिर से पढ़िए इसको। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। अब समझ रही बात को? तो समझ ले, धन किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब परमेश्वर मेरे को जब आपको आशीष देता है तो आपके साथ उसके साथ दुख नहीं देता। आमीन। वो दुख नहीं देगा मेरे को, दुख से आपको ताड़ना करेगा, दुख से आपको बचाता रहेगा। लेकिन जब हालेलुया, जिससे प्रभु को उपस्थित नहीं रहेगा और प्रभु को भय नहीं रहेगा, और आपको जितने भी धन इकट्ठा करो और जितने भी धन कमाओ, आपका कोई फायदा नहीं, उसके साथ आपका दुख भी है। आमीन। हालेलुया। वो धन इकट्ठा करके क्या फायदा? हालेलुया। कुछ देर के बाद में आप ही घर में वो तांडव मचने वाला है। आमीन। वो धन से क्या फायदा होगा? हालेलुया। और धन रहते भी फिर भी आप जेल में पाए जाते हो। आज इतना बड़ा सलमान खान के देखे हो, बड़े बड़े फिल्म स्टार देखो हो, फिर पैसा होते भी जेल में रहता है कि नहीं रहता है? रहता कि नहीं रहता है? क्या वो पैसा काम आता है? क्या कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार से मेरे पे धन हमें मतलब वो छुटकारा नहीं दे सकता। समझ लीजिए, जब बड़े से बड़े जब अधिकारी जब जेल में पाया जा सकता है पैसा रहते हुए भी, तो हाल ये पैसा में कुछ नहीं सकता। जब परमेश्वर